नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सत्यजीत रे की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी बोंकू बाबू का दोस्त के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे टीचर की जिनका सब मजाक उड़ाते थे, पर फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कहानी को थोड़ा और डीपली समझते हैं। कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम डर जाते हैं या हमें लगता है कि चुप रहना ही बेहतर है। ये कहानी बिल्कुल एक ऐसे ही इंसान की है जिसने सालों की अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने डर पर जीत हासिल की। आइए देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे। तो कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है बोंकू बाबू। पूरा नाम बोंकू बिहारी दत्ता। वो एक बहुत ही सीधे साधे शान नेचर के टीचर थे, लेकिन इनकी यही सिंप्लिसिटी अनफॉर्चुनेटली सबके लिए मजाक का कारण बन गई थी। जरा सोचिए, 22 इयर्स 22 साल से वो एक ही जगह पर थे। बोंकू बाबू एक बहुत ही पेशेंट इंसान थे। चाहे उनके स्टूडेंट्स हों या उनके जान पहचान वाले, सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर वो ज्यादातर टाइम शांत ही रहते थे। और ये कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं था। उनके स्टूडेंट्स तो हर साल नए नए प्रैंक्स करते ही थे। और तो और श्रीपति बाबू के घर जो मीटिंग होती थी वहां भी उन्हें लगातार छेड़ा जाता था। उन्हें बंकम जैसे नाम से बुलाया जाता था, जिसका मतलब है बकवास। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि लोग उन्हें कितना कम समझते थे। बैठक में एक आदमी ने तो ये तक कह दिया कि बोंकू बाबू को किसी म्यूजियम या जू में रखना चाहिए। मतलब लोग उन्हें एक अजीब से स्पेसिमेन की तरह देखते थे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने बोंकू बाबू की लाइफ को कंप्लीटली बदल कर रख दिया। कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है वो यहीं से शुरू होता है। उस शाम भी श्रीपति बाबू के घर पर एलियंस को लेकर उनका खूब मजाक उड़ाया गया था। जब बोंकू बाबू वहां से घर लौट रहे थे तो रात थोड़ी अजीब थी। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ एक अननेचुरल सी खामोशी थी। और फिर जो हुआ वो बहुत ही स्ट्रेंज था। पहले तो पत्तों पर एक हल्की सी लाइट चमकने लगी, फिर देखते ही देखते पूरा तालाब पिंक हो गया। तभी बोंकू बाबू के कानों में एक तेज आवाज गूंजने लगी और जब उन्होंने ऊपर देखा तो तालाब के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी शीशे जैसी चीज हवा में तैर रही थी। और उसी चीज से बाहर निकला एंग। वो क्रेनियस नाम के प्लैनेट से आया एक एलियन था। उसके हाथ पैर पतले थे, सिर काफी बड़ा था और वो इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस था। और यही वो कैरेक्टर था जो बोंकू बाबू की जिंदगी बदलने वाला था। तो अब आता है कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, बोंकू बाबू और एंग के बीच जो कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें उन्हें लाइफ की सबसे बड़ी सीख मिली। एंग ने बोंकू बाबू को समझाया, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पर आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आपका जरूरत से ज्यादा सीधापन। आप हर गलत चीज चुपचाप सह लेते हैं और यही आपको लाइफ में पीछे रखे हुए है। और फिर एंग ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का कोर मैसेज है। उसने कहा, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाओ। चुपचाप जुल्म सहना गलत है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई और क्रीचर। एक सच्चे दोस्त की तरह एंग ने न सिर्फ उनकी कमजोरी बताई बल्कि उसे दूर करने का रास्ता भी दिखाया। एंग की बातों ने बोंकू बाबू के अंदर वो चीज जगा दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब अपनी वर्थ को पहचानना और खुद पर भरोसा करने की हिम्मत। उस एक मुलाकात ने लिटरली सब कुछ बदल दिया। बोंकू बाबू को पहली बार अपनी कीमत का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे जो इनविजिबल चेन उन्हें रोकी हुई थी वो अचानक से टूट गई। वो एकदम फ्री फील कर रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोंकू बाबू ने किया क्या। कहानी का क्लाइमैक्स अब आता है जब ये नए कॉन्फिडेंट बोंकू बाबू अपने उन्हीं पुराने मजाक उड़ाने वालों से मिलते हैं। बोंकू बाबू में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। जो इंसान पहले सिर झुकाकर सब कुछ सह लेता था, अब वो बिना डरे अपनी बात रखने वाला एक असर्टिव इंसान बन गया था। तो जब निधु बाबू ने उन्हें फिर से बंकम कहा तो बोंकू बाबू ने इस बार तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे बंकम कहोगे तो मैं तुम्हें निटविट यानी कि मूर्ख कहूंगा। ये उनका पहला और क्या करारा जवाब था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने बैठक के होस्ट श्रीपति बाबू को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपके चमचे होंगे, बट फ्रॉम टुडे मुझे उनमें काउंट मत करना। ये उनकी आजादी और सेल्फ रिस्पेक्ट का डिक्लेरेशन था। वहां बैठे सब लोग एकदम शॉक्ड। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही बोंकू बाबू हैं। एक डरा सहमा इंसान आज एक कॉन्फिडेंट आवाज बन चुका था। तो फाइनली इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए
इसके मेन टेकअवेज को समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी कीमत पहचानना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना बहुत जरूरी है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, बुलिंग को प्रोटेस्ट करना और खुद पर भरोसा करना ही रिस्पेक्ट पाने का रास्ता है। और हाँ, कभी कभी एक सच्चा दोस्त ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है, भले ही वो किसी दूसरे प्लेनेट से ही क्यों ना आया हो। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि असली दोस्त कौन होता है, वो जो आपके मजाक में शामिल हो या फिर वो जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे।